क्या होगा अगर बहुत सारे एलियन स्पेसशिप अर्थ पर हमला कर दे? क्या इंसान उन एलियंस का सामना कर पाएंगे? इसको जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहेगा। कहानी की शुरुआत होती हुई हमें एक प्लेनेट पर द एलियन कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी का कैंप दिखाया जाता है। दरअसल वह कंपनी अंतरिक्ष जीवों से पृथ्वी को बचाने का काम करती थी। उस प्लेनेट पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों जब कैंप में होते हैं तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर लड़की काफी डर जाती है, इसलिए वो लड़का बाहर चेक करने के लिए जाता है। बाहर जाकर वो फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उससे वहाँ पर कुछ नहीं होता, इसलिए वो चेक करने के लिए थोड़ा और आगे जाता है। लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो लड़का वापस नहीं आता और उस कैंप में लड़की को आभास हो जाता है कि एलियन ने उन पर हमला कर दिया है। इसलिए वो उसके हाथ में लगे हुए डिवाइस का यूज करके पृथ्वी पर बने हुए उनके मेन हेडक्वार्टर भी कांटेक्ट करके इस घटना की जानकारी देने लगती है और उनको बताते है कि हमारी जान भी अब खतरे में है। वो जब सारी बातें बता रही थी तब एक एलियन उसके सामने आ जाता है, इसलिए वो अपनी गन उठाकर उस पर तान देती है और उस गन के फायरिंग के आवाज के साथ ही वह सीन वहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है। उस वक्त पृथ्वी पर 2031 का समय चल रहा था। वक्त के साथ इंसान टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ गए थे। अब गाड़ियाँ रोड पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ने लगी थी। फिर हमें रायल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो जब घर जा रहा था तभी उसको एक कॉल आता है और वो जैसे उस कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि जो कैंप उसने पृथ्वी के बाहर लगाया था उस पर एलियन ने हमला कर दिया है और वो लोग अब कभी भी पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वह जैसे ही लड़ने की बात सुनता है तो उसे जेम्स नाम के एक आदमी की याद आती है, इसलिए वो कहता है कि हमें इस लड़ाई में जेम्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो सारे लोग जेम्स को ढूंढने लगते हैं। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है। वो एक नाइट क्लब में बैठा हुआ था। तभी उस क्लब में मार्कस नाम का एक आदमी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ आ जाता है और क्लब में आते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो जेम्स से बातें करने लगता है और कहता है कि पृथ्वी खतरे में है और अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें इस लड़ाई में तुम्हारी जरूरत है। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद जेम्स भी उस लड़ाई को लड़ने के लिए मान जाता है। फिर मार्कस जेम्स को एक उड़ती हुई गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से उसको द एलियन कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जेम्स देखता है कि वह सभी लोग एलियंस के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सब जगह भागदौड़ मच रखी है और सबको यही डर था कि न जाने कब वो एलियंस उन पर हमला कर दे। वहाँ पर हम एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसका नाम लिया था। वह जेम्स को पहले से ही जानते थी, इसलिए वो कहती है कि इस आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं है और यह हमारी मदद करने की जगह हमारा काम और भी बढ़ा देगा। तभी मार्कस लिया को कहता है कि हमें इसको लाने के लिए रायल ने कहा था और उन्होंने कहा था कि हम जेम्स के बिना इस जंग को नहीं जीत पाएंगे और लिया को भी जेम्स की काबिलियत पता थी, इसलिए आखिर में वो भी उसको टीम में लेने के लिए मान जाती है। फिर मार्कस जेम्स से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें उन एलियंस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तब जेम्स कहता है कि हमें सबसे पहले क्यू बम बनाना होगा। दरअसल क्यू बम दुनिया का सबसे खतरनाक बम था। वो बम जहाँ भी फटता था वहाँ की सारी चीजें बर्बाद कर देता था और वो बम जहाँ भी फटता है उसके आसपास एक ब्लैक होल तैयार हो जाता है। फिर जो भी चीज उस ब्लैक होल के अंदर जाती है तो उसका नामो निशान मिट जाता था। जेम्स कहता है कि हमें उन एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे कि वो लोग कितने ताकतवर है और उनके पास कौन कौन से हथियार है। इसलिए हमें भी उनका मुकाबला करने के लिए हमारे सबसे पावरफुल वेपन के साथ उनके सामने उतरना होगा। और उन सब लोगों को भी जेम्स की यह बात ठीक लगती है, इसलिए वो लोग भी क्यू बम का यूज करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन क्यू बम को बनाना इतना आसान भी नहीं था। दुनिया में कुछ ही लोग थे जो उस बम को बना सकते थे, इसलिए सारे लोग मिलकर उस आदमी को ढूंढने लगते हैं जो उस बम को बना सकता था। तभी उन्हें अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय के बारे में पता चलता है जिसका नाम फियोना था। वो एक इंजीनियर रह चुकी थी और उसको क्यू बम बनाना भी आता था। और जैसे ही उनको उसके बारे में पता चलता है तो वो सारे लोग जल्दी से फियोना को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए जल्द से जल्द क्यू बम चाहिए और उसको वो सारी चीजें लाकर देते हैं जो उस बम में यूज होने वाली थी। और फियोना भी ज्यादा समय न लेते हुए उस बम को बनाना शुरू कर देती है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो उस प्लेनेट पर एलियंस के हमले से बच गए थे। उन सब लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी उनमें से एक लड़की एक गार्ड के पास आती है और अपने मुंह के अंदर से किसी अजीब चीज को बाहर निकालती है और उस गार्ड पर फेंक देती है। यह देखकर वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सब उन पर हमला करने लगते हैं। दरअसल वो लोग अब इंसान नहीं बल्कि एलियंस बन चुके थे, क्योंकि उन एलियंस ने उन पर काबू कर लिया था। फिर वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुकते और उन पर हमला करने लगते हैं। इसलिए उन गार्ड्स को ना चाहते हुए भी उन लोगों पर गोलियां चलानी पड़ती है। लेकिन अब उनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है क्योंकि उन एलियंस को गन चलाना भी आ गया था और वो लोग भी गन लेकर उन गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। अब वो एलियंस वहाँ से शहर की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक आदमी उनको रोकने के लिए उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाता क्योंकि वो एलियंस उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तभी वहाँ पर जेम्स एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आ जाता है और उन एलियंस पर उसको फायर कर देता है, जिसके पड़ते ही वो सभी एलियंस वहाँ पर मर जाते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं। तब तक वहाँ पर रायल भी पहुँच चुका था। वहाँ पर लिया उनको बताती है कि सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके मुताबिक जब एलियंस हम पर हमला करेंगे तभी हम लोग उन पर हमला कर सकते हैं, और आज जो हुआ उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए हमें ज्यादा समय न लेते हुए उन एलियंस पर हमला करना होगा। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एलियंस को एक ग्रह पर देखा गया है। फिर वो सारे लोग वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो लोग जब जा रहे थे तभी वहाँ पर फियोना भी आ जाती है और उनको बताती है कि हमने क्यू बम तैयार कर लिया है। इसलिए वो लोग उसको भी अपने साथ ले लेते हैं और उन सभी लोगों को एक खास तरह का सूट भी दिया जाता है जिससे वो लोग स्पेस में सर्वाइव कर सके। फिर हम वहाँ पर एक मशीन को देखते हैं। वो मशीन किसी को भी टेलीपोर्ट करके कहीं पर भी ले जा सकती थी। फिर वो लोग उस मशीन का यूज करके उस ग्रह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। स्पेस में हम देखते हैं कि एलियंस और इंसान आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो सब लोग उसमें ना पड़कर सीधा उस ग्रह पर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो लोग देखते हैं कि 3 लोग अभी भी गायब थे और वो 3 लोग जेम्स, रायल और लिया थे। यह देखकर वो सब लोग मिलकर उनको ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उनमें से एक गोली मार्कस को भी लग जाती है। उन एलियंस के हथियार इतने पावरफुल थे कि वो सब लोग मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी उनके पीछे से एक बम उन एलियंस पर जाकर गिरता है, जिसके फटने से काफी एलियंस मारे जाते हैं। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की उन एलियंस पर गोलियां चला रही थी और वो लड़की एक एक करके उन सभी एलियंस का सफाया कर देती है। उसे देखकर उन्हें लगता है कि यह लड़की हमें भी मार देगी, इसीलिए वो लोग उस पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ आया वो एक आदमी उन लोगों को शांत करता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जूडा था। उन लोगों को भी द एलियन कॉर्पोरेशन ने भेजा था और वो लोग अभी तक उन एलियन से बचे हुए थे। वही गोली लगने की वजह से मार्कस की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। इसीलिए जूडो के साथ आया वो एक आदमी कहता है कि हमारा कैंप यहीं पर पास ही है और वहाँ पर एक डॉक्टर भी है। यह सुनकर फियोना और मार्कस उनके कैंप पर जाने का डिसाइड करते हैं और जूडो और मार्कस का एक खास आदमी डेस उस एलियन स्पेसशिप को ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस मरे पड़े हुए थे और वो दोनों उन लाशों का पीछा करते करते एलियन के स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं। स्पेसशिप को देखकर डेस मार्कस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल कमजोर था जिस वजह से उसका कनेक्शन टूट जाता है। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो उन लोगों से अलग हो चुका था। उसको वहाँ पर बहुत सारे एलियंस ने घेर रखा था और वो सारे एलियन जेम्स को एक गुफा में जाने के लिए कह रहे थे। जेम्स के पास भी और कोई रास्ता न होने की वजह से उनकी बात माननी पड़ती है और वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर जाता है तभी वो अपने आप से कंट्रोल खो बैठता है और उसको भ्रम होने लगता है कि वो और लिया एक साथ है। और तभी हमें पता चलता है कि वह और लिया पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक गलती की वजह से लिया ने जेम्स को छोड़ दिया, इसलिए वो जेम्स से इतनी नफरत करती थी। वहाँ पर वो एलियंस ही उसको वो सब दिखा रहे थे ताकि वो लोग जेम्स पर कंट्रोल कर सके, लेकिन वो लोग उस पर कंट्रोल कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर डेश आ जाता है और वहाँ पर जितने भी एलियंस मौजूद थे उन सबको मार देता है और जेम्स को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो जेम्स से पूछता है कि तुम वहाँ पर कैसे गई। तब जेम्स बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर जूडा उन दोनों को लेकर उस प्लेनेट पर बने हुए द एलियन कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर पर ले जाती है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि फियोना ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके उस प्लेनेट के बारे में बहुत कुछ जान दिया था। वो सबको बताते कि मुझे पता चल गया कि एलियंस यहाँ तक कैसे आ रहे हैं। इतना कहते ही वो उन लोगों को कंप्यूटर पर एक दरवाजा दिखाती है और कहते हैं कि यह क्वांटम गेट है और इसी गेट की मदद से एलियंस कहीं भी आ जा सकते हैं, वरना उन्हें पृथ्वी पर पहुँचने के लिए 6 लाख लाइट वर्ष तक का समय लग जाएगा। इसलिए हमें पृथ्वी को बचाने के लिए पहले इस क्वांटम गेट
गेट को बंद करना होगा। और फियोना ने उस गेट को बंद करने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। वह कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर एक बड़ी गन रखी हुई है, जिसके इस्तेमाल से हम उस क्यू बम को उस क्वांटम गेट पर छोड़ सकते हैं। और एक बार वह बम वहाँ पर पहुँच गया तो वह फटकर उस दरवाजे को बंद कर देगा। और इतना बताते ही फियोना अपने काम में लग जाती है। तभी वो देखते हैं कि कोई उस हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे उस आदमी को हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती है तो वो देखते है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि रायल ही था। वह कहता है कि मैं अभी तक स्पेस में अटका हुआ हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो लोग उस प्लेनेट पर जा रहे थे तभी रायल की टक्कर हो गई थी, जिस वजह से वो स्पेस में ही अटक गया था। फियोना यह सुनकर कहती है कि तुम जिस जगह पर अटके हुए हो वहाँ से तुम्हें निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग तुम्हें वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस प्लेनेट पर मौजूद एलियंस ने उनके हेडक्वार्टर को ढूंढ लिया था, इसीलिए सारे एलियंस उन पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ गए थे। उन एलियंस के बीच में हम लिया को भी देखते हैं। दरअसल एलियंस ने लिया को पकड़कर अपने वश में कर लिया था। फिर देखते ही देखते इंसानों और एलियंस के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी जेम्स देखता है कि एक एलियन स्पेसशिप लिया को लेने के लिए आया था, इसीलिए जेम्स चुपके से वहाँ से निकल जाता है और उस एलियन स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। वहीं वो सारे एलियंस हेडक्वार्टर के अंदर घुसने लगे थे, लेकिन अब सारे इंसान मिलकर उन पर भारी पड़ रहे थे और एक एक करके उन एलियंस को मारने लगे थे। वहीं लिया स्पेसशिप में बैठकर क्वांटम गेट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है और उस स्पेसशिप के पीछे जेम्स भी लटका हुआ था। वहीं हम डैश को देखते हैं। उसे लगता है कि उसने सभी एलियंस को मार दिया है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक एलियन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो एलियन डैश को मार पाता, वो अपनी गन उठाकर उस आखिरी एलियन को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उस क्वांटम गेट के पास बहुत सारे एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर हमला करने के लिए आ रहे थे और अब लिया भी उस गेट के पास पहुंच चुकी थी। वो वहाँ पर उस क्वांटम गेट को खोलने के लिए गई थी, लेकिन वो उसको खोल पाते उससे पहले ही वहाँ पर जेम्स आ जाता है। जेम्स को देखकर लिया कहती है कि जल्दी हम लोग इंसानों को खत्म कर देगी। इतना कहते ही वो उस गेट को खोलने लगती है, लेकिन जेम्स उसको रोकने के लिए एक इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। वही हमें फियोना को दिखाया जाता है। उसने उस क्यू बॉम्ब को ऊपर लगी हुई गन में डाल दिया था। वो जैसे उस धमाके को देखती है तो वो देरी ना करते हुए उस बम को फायर कर देती है। सबसे पहले तो वो बम क्वांटम गेट को तोड़ देता है और सीधा जाकर एलियन के प्लेनेट पर लगता है, जिस वजह से उनका पूरा प्लेनेट एक ब्लैक होल में चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है और सभी एलियंस भी उसी ब्लैक होल में समा जाते हैं और रायल जो स्पेस में अटक गया था वो भी उस ब्लैक होल में चला जाता है और फाइनली इंसानों की जीत हो जाती है। फिर उस घटना के 7 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग अब पृथ्वी पर आ चुके थे और मरे हुए लोगों को याद कर रहे थे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।